बच्चों प्रश्नावली 8.2 का जो 2 नंबर सवाल है उसमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। इसमें एक डाटा दे दिया है, टेबल दे दिया है जिसमें एक्स वाई जेड विभिन्न जगहों पर लिखा हुआ है और उसका मान ज्ञात करना है। क्लियर? जैसे देखेंगे पहला सवाल जो आप देख रहे थे उसमें खरीद मूल्य दिया है 1500 रुपया, ऊपरी व्यय मतलब कि उसमें खर्च जो लगा है लाने में या मरम्मती कराने में ऊपर से जो भी खर्च लगा है वो 320 रुपया है। यहाँ क्रय मूल्य को x मान लिया है जिसको निकालना है, विक्रय मूल्य को y मान लिया गया है जिसको निकालना है, लाभ दे दिया है 280 रुपया, प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत को z मान लिया है जिसको निकालना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। अब जो देखेंगे जिस टेबल में जिस तरह का मान निकालना होगा उसके बारे में विचार करेंगे। तो अब यहाँ आपको देखना पड़ रहा है कि खरीद मूल्य और ऊपरी व्यय दे दिया है। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य के लिए खरीद मूल्य में ऊपरी व्यय को जोड़ देते हैं, ऊपरी खर्च को जोड़ देते हैं, वह क्रय मूल्य हो जाता है। जैसे 1500 में 320 रुपया जोड़ देंगे तो 1820 रुपया जो x का मान होगा यही क्रय मूल्य हो जाता है। क्रय मूल्य बराबर x दिया है तो ये आंसर आपके पास 1820 रुपया प्राप्त हो जाता है। दूसरा देखा जाए अब विक्रय मूल्य के बारे में y का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है तो आप आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि क्रय मूल्य आपको मालूम हो गया है और लाभ भी यहाँ 280 रुपया दिया है। तो सूत्र का प्रयोग करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ लाभ। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ लाभ। क्रय मूल्य आपके पास 1820 रुपया है और विक्रय मूल्य 280 रुपया है, दोनों को जोड़ देंगे 2100 रुपया मतलब y का मान मतलब कि विक्रय मूल्य कितना हो गया 2100 रुपया। दूसरा आंसर निकल गया। अब लास्ट में जेड का मान निकालना है तो यहाँ आप जेड देख रहे हैं प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत के लिए सूत्र अप्लाई करेंगे, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ 280 रुपया गुणे 100 बटा 1820, इसको कटाएंगे, 2 से कटाएंगे 14 बार में, 19 2 से कटाएंगे 91, 0 से 0 कट गया, फिर 7 से कटाएंगे 7 दूना 14 और 63 91 मतलब 2 गुणे 100 माने 200 बटा 13 15.38 यह प्रतिशत लाभ हुआ। इस तरह से दूसरा सवाल का पहला नंबर सवाल बन गया। इसमें 5 तरह के प्रश्न दिया है, दूसरा छोड़ देते हैं, तीसरा देखा जाए। यहाँ भी कह रहा है कि खरीद मूल्य दे दिया है, ऊपरी व्यय निकालना है, विक्रय मूल्य दे दिया है, विक्रय मूल्य निकालना है, लाभ दिया है, प्रतिशत लाभ निकालना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्रय मूल्य दे दिया है और खरीद मूल्य, तो ऊपरी व्यय निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, क्रय मूल्य मतलब 575 में से खरीद मूल्य निकालेंगे 500 रुपया तो 75 रुपया ये आपका ऊपरी व्यय हो जाता है जो x का वैल्यू होगा। आराम से x बराबर 75 रुपया लिख सकते हैं। इस प्रकार आपका एक आंसर आ गया। जब आपका व्यय आ गया ऊपरी व्यय तो अब विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य के लिए आपको मालूम है क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देते हैं तो क्रय मूल्य आपके पास है कितना 575 रुपया और उसमें लाभ जोड़ना है 125 रुपया तो ये आपके पास हो जाता है 5 5 10 के 0, 7 2 9 1 10 के 0 और 6 1 700 रुपया कितना हो जाता है 700 रुपया। तो विक्रय मूल्य भी आपके पास निकल गया जो y का मान है, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 700 रुपया। इस प्रकार आप क्रय ऊपरी व्यय x का मान और विक्रय मूल्य y का मान निकाल लिया। आप कह रहा है कि लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत के लिए आपने पढ़ा था नियम, प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, तो लाभ 125 रुपया गुणे 100 और बटा क्रय मूल्य के लिए आपके पास 575 रुपया है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। देखिए 25 से काटेंगे, 25 25 125, 25 से इसको भी काटेंगे चाहे, है ना, तो काटेंगे कितना होगा, काट लेंगे यहाँ 25 से काटेंगे, 25 गुना 50 हो जाएगा, 7 25 की आई 75 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23।
500/23 भाग कर लेंगे, कितना आना चाहिए जी, कितना आना चाहिए, भाग करके देख लेंगे। 500/23 में जो आएगा आपका यहाँ दशमलव में आंसर लिख देंगे, यही आपका किसका मान होगा, जेड का मान हो जाएगा। इस प्रकार आप ऐसे सवालों को आसानी से बना सकते हैं, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, मेहनत करेंगे तो बाकी सवाल आसानी से आप हल कर लेंगे। और हल करने के बाद आपका दायित्व बनता है कि आप आके अपना होमवर्क जो है चेक करा लें। धन्यवाद।